नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 0R में आज हम आपके सामने पेश करेंगे होली के इस त्योहार पर जब आप एक दूसरे का मुंह मीठा करने के लिए मिठाइयों का सहारा लेते हैं। जो मिठाई आप अपने प्रियजनों को खिला रहे हैं, क्या वो वाकई में स्वस्थ है? क्या उसके खाने के बाद आपके परिजन ठीक रहेंगे? इसका आज हम आपके सामने टेस्ट पेश करेंगे यहीं स्टूडियो में, न्यूज नेशन के स्टूडियो में, और बताएंगे आपको कि किस तरीके से मिलावट आपके प्रियजनों के, आपके अपनों की सेहत को दीमक की तरह चाट रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब इस देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के मामलों की कड़ी पड़ताल की जाए, रेड डाली जाए और इन सब से इस समाज को छुटकारा दिलाया जाए। लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि धड़ल्ले से अडल्ट्रेशन का कारोबार इस देश में सबकी नजरों के सामने फल फूल रहा है। इन सब पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस में क्या है खास। दिल्ली के अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या में हाथ लगा अहम सुराग, सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश तेज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में होली खेलने के बहाने दुकानदार पर फेंका तेजाब, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। संजय दत्त की माफी के लिए अमर सिंह की मुहिम तेज, जयाप्रदा के साथ मुन्ना भाई से मिलने पहुंचे उनके घर। तमिल मुद्दे पर राजनीति की लपेट में आईपीएल, चेन्नई में नहीं खेलेंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी, जयललिता के सख्त रुख के बाद गवर्निंग काउंसिल का फैसला। और विदेशियों पर भी चढ़ा होली का खुमार, गया से वाराणसी तक रंग गुलाल के साथ विदेशी सैलानियों की मस्ती। सख्त रुख के बाद गवर्निंग काउंसिल का फैसला। और विदेशियों पर भी चढ़ा होली का खुमार, गया से वाराणसी तक रंग गुलाल के साथ विदेशी सैलानियों की मस्ती। आज हम आपके सामने न्यूज नेशन में वो खबर लेकर आ रहे हैं जिसका सरोकार है सीधे आपसे। मिठाइयां एक ऐसी चीज है जो कि हर त्योहार के मौके पर हर कोई खरीदता है और अपनों को खिलाता है, उसके साथ बांटता है, खुशियां बांटने की कोशिश करता है। लेकिन मिठाइयों के इस बाजार में काला बाजारी तो छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी मिठाई में इतनी मिलावट है कि उसको खाने के बाद आपकी सेहत पर जो असर पड़ता है उसके बारे में क्या कहा जाए। मिठाइयों में इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा मावा, और मावा में जिस तरीके की मिलावट है, जो गोरखधंधा यहां चल रहा है, वो खिलवाड़ सीधे आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये मिलावटी मेल का, मावा का गोरखधंधा। होली को लेकर बाजार में मिठाइयों की दुकानें सज गई हैं, लेकिन इसके साथ ही राजधानी में मंडरा रहा है नकली खोए से बनी मिठाइयों का खतरा। मिलावटखोरों ने होली के रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी कर रखी है। दिल्ली के मोरी गेट की सबसे बड़ी मावा मंडी में जब फूड सेफ्टी विभाग ने छापे मारे तो मावा बेचने वालों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते एक के बाद एक नकली मावा लेकर लोग भागते नजर आए। दिल्ली के सबसे बड़े मावा मंडी में हम आपको दिखा रहे हैं कि फूड कंट्रोल के ऑफिसर्स के आने के बाद किस तरह से भगदड़ मची है। एक तरह से यहाँ पर हड़कंप का माहौल है और माल को किस तरह से बाहर निकाला जा रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही माल है जो यहाँ पर बिकने के लिए तैयार था, लेकिन अब इसे समेट लिया गया है। हम देख सकते हैं ये तमाम जो बधे हुए माल हैं वो वही माल है जिन्हें यहाँ तमाम अलग राज्यों से बिक्री के लिए लाया गया था, लेकिन अब इन्हें समेट कर बाहर कर दिया गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी मावा मंडी में छापेमारी के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कई दुकानों से सैंपल इकट्ठा किए, जिनकी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि ये मावा आपकी सेहत का दुश्मन तो नहीं। ये एक्चुअली हम सैंपल ले रहे हैं, ये लेबोरेटरी में भेजेंगे, फूड एनालिसिस का प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे और जो कोई कमी होगी तो फिर वो फर्दर। अब तक की जो फाइंडिंग्स खोए में रही है, जांच में रही है, वो क्या पाया जाता है? बेसिकली मिलावट किस तरह की होती है? मिलावट में तो जनरली ये होता है कि सब स्टैंडर्ड आ जाते हैं, जैसे कोई स्टार्च वगैरह का मिलावट हो जाता है। दिल्ली की सबसे बड़ी मावा मंडी में जो मावा मिल रहा है उसके रेट में भी भारी अंतर है। इस मंडी में 100 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति किलो तक मावा मिल रहा है। जब इस बारे में हमारे संवाददाता ने व्यापारियों से सवाल पूछा तो उनके जवाब भी कम हैरान करने वाले नहीं थे। माल में अंतर क्यों है? 1 किलो का सामान 100 रुपए में भी है, 200 रुपए में भी रहा, कुछ बड़ा कोई छोटा है, आदमी भी तो बड़े छोटे हैं। कॉर्नर पे अभी 100 रुपए में माल बिक रहा है। नहीं वो बासी माल है, ताजा माल नहीं है। फैट का फर्क है, फैट का फर्क है केवल। किसी खोए में फैट ज्यादा होती है, इसमें क्रीम निकल गई, फैट कम हो गई।
इनके जवाब सुनकर आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि इस मावे से बनी मिठाई आपको अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि नकली मावे को असली बताने के लिए मिलावटखोर कैसी जुगत भिड़ाते हैं। सिर्फ मिक्सचर, सिर्फ मिल्क पाउडर का आता है, इसमें दूध के पाउडर का आता है, थोड़ा डालडा की मिल जाता है, क्रीम मिला लेते हैं इसमें पाउडर के अंदर, वो मिक्सचर पाउडर का आता है और कोई पाउडर नहीं आता उसमें। दिल्ली सरकार के खाद्य विभाग को जानकारी मिली थी कि इस मावा मंडी में होली के मौके पर बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा बेचा जा रहा है। इसी की जांच के लिए छापेमारी की गई, लेकिन छापे के दौरान व्यापारियों के भागने से मिलावट की पोल खुल गई। मंडी में खोया के रेट के अंतर से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि माजरा क्या है। जाहिर है कहीं दाल में काला है तो कहीं पूरी ही दाल काली नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। गौर करने वाली बात यह है कि जब भी होली या दीपावली आने वाली होती है उसके ठीक पहले फूड विभाग जो है वो रेट डालता है और इसी तरीके से मावा व्यापारी या तो भागते हैं या फिर जो मिलावटी मावा है वो पकड़ा जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला रेगुलेटेड क्यों नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ए के वालिया हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर बी आर सूद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरे मामले पर आपके सामने एक डॉक्टरी पक्ष रखेंगे कि कितने ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डॉक्टर वालिया, आप तो खुद भी डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय आप देख भी रहे हैं। हम आपको पहले तो बधाई देना चाहेंगे जिस तरीके से फूड इंस्पेक्टर्स और दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी इस पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिलावटी मावा कम से कम दिल्ली के बाजार में ना आए या उस पर रोक लगे। सवाल यह उठता है कि ऐन त्योहार के ठीक पहले ये रेट क्यों पड़ते हैं? इस पूरे मामले पर हमेशा निगरानी क्यों नहीं रखी जाती? हम लोग जो है ये सैंपल्स रेगुलरली उठवाते हैं, परंतु जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उस समय जो है स्पेशल रेट्स भी की जाती हैं। तो और हर महीने जो है हमारी एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जो भी सैंपल उठाए गए हैं उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। तो हमारी ये रेगुलर एक्सरसाइज है। जी डॉक्टर ए के वालिया, आपके अंडर पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सेफ्टी। आपको समय मिल पाता है हेल्थ मिनिस्ट्री से इस डिपार्टमेंट की ओर ध्यान देने का? मैं इसको जो है मैं कितने ही साल हो गए मुझे, हम लोग रेगुलरली जो है मॉनिटर करते हैं और अब भी जो रेट्स हो रही हैं हमने उसके लिए एक हफ्ता पहले कह दिया था कि सेफ्टी बढ़ती जाए और सैंपल उठाए जाएं और उसकी हम रिपोर्ट भी जो है एग्जामिन करते हैं हर महीने के लिए। रेगुलरली ये हमारा प्रोसेस है। मान लीजिए डॉक्टर वालिया, मैं ये बताना चाहता हूं आपके डिपार्टमेंट को कि साहब इस जगह पे मैंने जो सामान खरीदा है, मैंने जो पदार्थ खरीदा है, इसमें मिलावट है, तो मैं कैसे उन तक पहुंचूं? क्या कोई मैकेनिज्म आपने तैयार किया है सर? देखिए हमारे जो है 9 डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कमिश्नर हैं फूड सेफ्टी के, उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपना सैंपल भी आप चेक करा सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है उस पर जो भी कार्रवाई है वो करते हैं। वालिया साहब, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हर कोई जानता है कि दिल्ली में या उसके आसपास के इलाकों में त्योहारों के समय मिठाइयों की खपत कम से कम 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है औसत से। ऐसे में मावा या इस तरह की चीजों की खपत बढ़ेगी, मिलावट होगी, लोग मुनाफाखोरी करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए या स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए कोई हम लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हर बार हम तमाम टीवी चैनल पर एक ही चीज देखते हैं, नकली मावा, नकली चीजें, मिलावटी मावा आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, लोग खाते हैं, तबीयत खराब होती है, बात वहीं की वहीं रह जाती है, कार्रवाई कभी होती हुई नहीं दिखती। देखिए ये जो कार्रवाई हो रही है ये हम लोगों की डायरेक्शन पे ही हो रही है। ये जो सैंपल उठाए जा रहे हैं हमने अपना स्टाफ भेजा है और क्या कहते हैं, जैसे ये लोग भागते दौड़ते हैं उसके अंदर ऐसा है कि अब इन सबका जो है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग जो है मस्ट हो जाएगा। और जो नया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया है उसमें इनको या तो रजिस्ट्रेशन करना होगा या लाइसेंस देना होगा, ये बहुत जरूरी है। जी वालिया साहब, क्या आपको वाकई में लगता है कि जो तमाम कारोबारी जिनके ऊपर आज छापा डालकर इस मावे को पकड़ा गया है उनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन की परवाह करता है? पहली बात। और दूसरी बात, क्या आपको वाकई में लगता है कि जो लोग मिलावटी धंधे में लगे हुए हैं उनके महज रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना काफी है? लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं वो, क्या ये उनकी लोगों की जान की कीमत नहीं है? देखिए दो बात है कि दिल्ली के अंदर जितनी अच्छी दुकानें हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, वो सब लोग डायरेक्टली अपना जो है ये सामान खरीदते हैं और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं।
उनके पास जो है ये रेगुलर एक्सरसाइज है। हमने बहुतों से डिस्कस किया है इसके बारे में। उनका ये कहना है कि वो लोग ये ऐसी दुकानों से नहीं खरीदते हैं, डायरेक्ट उनकी जो है सप्लाई आती है। दूसरी बात ये है कि हमारा ये प्रोसेस रेगुलरली चलता है, हमें कभी वालिया साहब माफ कीजिएगा, मैं मावा आपको नहीं बीच में मिला। रोकूंगा। वालिया साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। अच्छे दुकानों से तो वही लोग खरीद सकते हैं जिनके जेब में ज्यादा पैसे हों, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बहुत महंगी मिठाइयां होती हैं। आम आदमी की बात यहां करें, क्या आम आदमी के लिए कानून नहीं है? देखिए, मैंने बताया कि मोस्टली जो है, जो हमें मावा कहीं पे कुछ ऐसा मिला भी है तो वो सब स्टैंडर्ड जरूर मिला है, परंतु नकली मावा जो है या नकली दूध जो है आज तक नहीं मिला। हमने कितने ही बारी जो है स्पेशल ड्राइव्स कराई है, दूध के लिए भी और ये मावा के लिए भी, पनीर वगैरह सबके लिए स्पेशल ड्राइव्स हमने कराई हैं। और हम इस बात की कोशिश करते हैं कि खासकर फेस्टिवल सीजन के अंदर जो है ये ऐसी रेट्स हों जिससे कि लोगों को पकड़ा जा सके। लेकिन सर, आपके ये आंकड़े जो आप जो रेट्स की बात कर रहे हैं, जो मेरे सहयोगी ने कही, 2009 में आपने 225 केसेस आपके सामने आए, 2010 में 180 केसेस सामने आए, 2011 में केवल 70 केसेस सामने आए। यानी ये लगातार घट रहा है। यानी क्या इसे माना जाए आपका मैकेनिज्म दुरुस्त नहीं है, आप रेट कम डाल रहे हैं, या आपको लगता है कि तो हमेशा की घटनाक्रम है इसलिए इसको चलने दिया जाए? देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट आया है, इसके अंदर अगर जो फूड अनसेफ है तो उसके अंदर केस रजिस्टर होता है। अगर जो नॉट अनसेफ है उसके अंदर सब स्टैंडर्ड है या मिस ब्रांडिंग है तो पेनल्टी का प्रावधान है। सर, उसमें 6 महीने की सजा है, 1 लाख रुपए का आपको मुआवजा देना, आपको पनिशमेंट लगेगा, और साथ ही साथ 10 लाख और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड बिल में प्रावधान किए गए हैं। जी। किसको मिली आज तक? तो उसके अंदर जो है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो नया एक्ट आया है उसके अंदर एक तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसिंग जो मैंडेटरी है, और दूसरा उसके अंदर ये केसेस का डिस्पोजल फास्ट होगा। तीसरा जो है उसके अंदर अगर जो कोई जैसे फूड अनसेफ है फॉर कंजप्शन तो केस रजिस्टर होगा जी। अगर जो फूड इज वालिया साहब, कानून तो बहुत सख्त है हमारे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे देश में कानून की कभी कोई कमी नहीं होती है। आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को दरअसल दिखाना चाहेंगे कि जब आप मिठाई बाजार से खरीद कर लाते हैं तो क्या होता है। हमने न्यूज स्टेशन के स्टूडियो में अभी हमने ये चेक किया, और अभी हमारे सहयोगी रमेश, जो कि अभी मेरे साथ ही मौजूद हैं, अभी आपके सामने ये पेश करेंगे हमारी रिपोर्ट, जिसमें वो जांच करता देखेंगे आपके सामने। आप कैमरे पे अभी देख सकते हैं कि कैसे बाजार से खरीदी गई मिठाइयों में मिलावट की बात सामने आ रही है। आप जरा पहले ये देखिए। त्योहारों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर किसी चीज का होता है तो वो है मावा। मिठाई बनाने में मावा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, और अमूमन आपने खबरें देखी होगी कि मावे में भारी पैमाने पे मिलावट होती है। हम यहां एक मिलावट का टेस्ट कर रहे हैं कि जो मावा जो हमने ये यहां पर रखा है इसमें मिलावट है या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। स्नेहा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इसमें मिलावट है या नहीं। जी बिल्कुल। ये मावे का हम सैंपल लेंगे थोड़ा सा। किसी भी कांच के बर्तन में टेस्ट ट्यूब हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप कांच के बर्तन अपने घर पे ले सकते हैं। इसमें हम टेस्ट करेंगे कि क्या इसमें डिटर्जेंट की मिलावट है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा पानी से आप घोल लीजिए इसमें। और ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल सॉल्यूशन है जो कि यूज होता है कलर डेवलप कराने के लिए, अगर इसमें डिटर्जेंट की प्रेजेंस है तो। अगर मान लीजिए डिटर्जेंट होता है तो उसके बाद ये कौन सा कलर? ये आपको डार्क ब्लू कलर देगा। ये आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें जो मावा है उसमें डिटर्जेंट प्रेजेंट है, ये डिटर्जेंट से अडल्ट्रेटेड है ये मावा। बिल्कुल। तो ये और क्या इसमें कुछ हो सकता है, और क्या क्या इसमें अडल्ट्रेशन की संभावना है? कॉस्टिक सोडा हो सकता है जी, डिटर्जेंट है, यूरिया है, स्टार्च है, अन्य कई सारी और चीजें होती है जो कि एसएनएफ को बढ़ाने के लिए, सॉलिड नॉट फैट जिसे हम कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये इसमें डाला जाता है जिससे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर ये कोई सेवन करता है इस मावे का या इन मिठाइयों का, किस तरह का नुकसान उसके शरीर को हो सकता है स्नेहा जी?
देखिए, इसका सबसे ज्यादा नुकसान सबसे पहले आपके पेट पे पड़ेगा। आप कह लीजिए खाने पे आपको दस्त हो सकती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं, जो कि तुरंत वाले इफेक्ट्स हैं, तुरंत ये आपको दिखेंगे। अगर आप इसका कई दिनों तक इसका सेवन कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट आपके नर्वस सिस्टम पे भी पड़ सकता है, क्योंकि ये भारी मात्रा में अगर लिया जाता है तो इसके हानिकारक इफेक्ट भी हैं। बिल्कुल, अगर इस तरह के मावे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं तो ये आपके सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इसमें मिलावट किस बड़े पैमाने पर हुई है ये हमने आपको दिखाया। इसलिए त्योहारों के समय इस तरह के मावा को खरीदने के लिए आप चौकन्ने रहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको आकर्षित जरूर करती हैं, लेकिन इसका आपकी सेहत को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है ये आपने देखा इस टेस्ट में। तो अभी आपने देखा रमेश ये टेस्ट करवा रहे थे। डॉक्टर वालिया, आप शायद इसको नहीं देख पाए होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आप तक पहुंचे, डॉक्टर सूद आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह का मावा जो कि इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कॉस्टिक सोडा और या फिर स्टार्च या फिर डिटर्जेंट पाउडर मिला हो, कितना हानिकारक हो सकता है एक आम आदमी के लिए? काफी हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले ये पेट की बीमारियों को जन्म देता है। यूजुअली जो मावा बाजार में मिलता है वो बहुत इन्फेक्टेड होता है, बासी होता है, पुराना होता है, उसमें इन्फेक्शन की बहुत संभावना होती है। मिलावट की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो पेट में इन्फेक्शन हो सकती है, लूज मोशंस, वोमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये चीजें होती हैं। अगर इसका सेवन लगातार किया, जैसे दूसरी लड़की ने भी आपको बताया, तो उसमें किडनी और लिवर पे इफेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर वालिया, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो सैंपल अभी हमने अपने स्टूडियो में टेस्ट किया, ये वही सैंपल है जो आज न्यूज नेशन की टीम के साथ आपके फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग के अधिकारियों ने जब्त किया है। ये मावा दिल्ली के बाजार में बिक रहा है। ऐसे मावे की बात हम आपके सामने रख रहे हैं जिसमें कि कॉस्टिक सोडा, डिटर्जेंट, तमाम तरह की चीजें मिली हुई हैं। अब आप बताइए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए, ये जो आपने सैंपल की बात कही है, हम लोग इसका फॉलो अप करेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि आप हमारे टच के अंदर रहिए। हमारी लैब्स क्या रिपोर्ट देती हैं हम उसको देखते हैं। अभी तक जो है हमने जितने सैंपल उठाए हैं उसके अंदर कभी ऐसी बात नहीं आई है कि कोई डिटर्जेंट मिला हो। और इस बात में ये जो सैंपल भी उठाए जा रहे हैं हम लोगों की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। हमारा ही स्टाफ ये सैंपल उठा रहा है। ऑलरेडी हमारा स्टाफ सारी प्रिकॉशन ले रहा है और हमारी उसके अंदर कभी ऐसी बात नहीं आई है कि कोई डिटर्जेंट मिला हो। और इस बात में ये जो सैंपल भी उठाए जा रहे हैं हम लोगों की इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। हमारा ही स्टाफ ये सैंपल उठा रहा है। ऑलरेडी हमारा स्टाफ सारी प्रिकॉशन ले रहा है और हमारी लैब जो है NABL एक्रेडिटेड लैब है। वो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो है क्या कहते हैं जाके इन सैंपल को प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी केयर करते हैं। आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने ये रेड करी सर, लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। क्या आप मानते हैं कि इस देश में लोगों को बिना इस मुहिम में शामिल किए आप समाज से इस परेशानी को दूर कर सकते हैं? मैं उसी बात को कह रहा हूं, क्यों नहीं आप एक हेल्पलाइन रखते ताकि लोग आप तक आसानी से पहुंच सके, अपनी परेशानी आपके सामने रख सके? नहीं, वो हेल्पलाइन जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे और उसके अंदर अपना लोग बाग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और सैंपल ले जाके जो है वो टेस्ट भी करा सकते हैं। वालिया जी, अभी एक दर्शक हैं केवा सिंह, वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो दरअसल आपसे भी सवाल पूछना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो जो मिठाई का सेवन कर रहे हैं वो भी कैसा। जरा अभी उनकी जो बात सुनिए और उनका जवाब दीजिएगा। केवा सिंह जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल यही है, जो दूध पैदा करता किसान। हेलो जी, बोलिए बोलिए, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलते जाइए। जो दूध किसान जो पैदा करता है उसको कितनी मुश्किलें आती हैं, वो दूध का पशु को कितनी सेवा करनी पड़ती है, बीमार होता है, क्या क्या होता है, क्या करना पड़ता है, और जो इतनी मेहनत करने पर उसको उसका वाजिब मोल नहीं मिलता दूध का। चलिए, तो ये उनकी तो खैर किसान, ये लगता है कि दूध उत्पादक हैं शायद, इसलिए। लक्ष्मी वैद्य जी इस वक्त हमारे साथ है। लक्ष्मी वैद्य जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि जो कानून बना उसके जो पकड़े में आते हैं उनसे क्या क्या कार्रवाई की जाती है? वो वापस वैसे करके वापस खोल के फिर वैसे करते रहते, उनका तो रूटीन में ऐसा कार्यक्रम चलता रहता है, इसको क्यों नहीं रोक पाते हैं? बिल्कुल वालिया साहब, यही सवाल हम भी आपसे पूछ रहे थे। जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, जिन लोगों को पकड़ा जाता है, उनके ऊपर क्या हम कोई निगरानी रखते हैं? क्या हम देखते हैं कि वो जेल के अंदर हैं? क्या वो फिर से इसी धंधे में तो नहीं लग जाते जमानत पर बाहर निकलकर? देखिए, मैंने आपको बताया कि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स के बारे के अंदर हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। हमने कितनी बारी स्पेशल ड्राइव्स करी हैं
और दिल्ली के बाहर से जो दूध आता है उसके सैंपल जो है उठवाए गए हैं। हमारी लैब है, उसके अलावा जो प्राइवेट लैब्स हैं वहां से भी टेस्ट कराए गए हैं। ऐसी बात नहीं है, सरकार अपनी तरफ से पूरी जो है प्रिकॉशंस लेती है। जी वालिया साहब, मैं आपको बताऊं कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो बाकायदा देश भर में सर्वे किया, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि हर तीसरा प्रोडक्ट मार्केट में जो है वो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स को मीट नहीं करता। यह इस देश की स्थिति है जब आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली की स्थिति जो है और राज्यों से भिन्न है। दिल्ली के अंदर जो है सारी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। यहाँ जो कंज्यूमर है वो भी बड़ा केयरफुली हर चीज को एग्जामिन करता है और हमारा डिपार्टमेंट भी जो है रेगुलरली रेड्स करता है। चलिए डॉक्टर सू, आप अभी डॉक्टर वालिया के तमाम भरोसे हमारे सामने हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, हम विश्वास भी करना चाहेंगे कि कार्रवाई होती है, लेकिन इस तरह के मामले आपको भी लगातार देखने को मिलते रहे होंगे। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर? मिलावट के केस डेफिनेटली पता चलते हैं, गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है और आजकल तो आपने खुद ही देखा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरे मुहिम चलाई हुई है उनका टेस्ट करने की। तो कैसे केस बाकायदा आते हैं, डेफिनेटली हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। जी तो केस हमारे देश में, अजय मैं बताऊं जी कि हमारे देश में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी हैं? 123, महज 123 लेबोरेटरीज के सहारे हम इस देश भर में इस देश को मुक्त कराना चाहते हैं फूड अडल्ट्रेशन से। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना होगा। बिल्कुल डॉक्टर वालिया, आप हमारे साथ बने रहें। आपने अभी दिल्ली की, तो हमने आपके सामने बात की, जरा दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात भी करते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि त्योहार के इस मौके पर किस तरीके से मिलावटी मिठाई का ये कारोबार धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। और इसमें आप सिर्फ डिटर्जेंट की मिलावट की बात नहीं है, मिलावट इसमें और भी तरह तरह की होती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है। पहले जरा ये देखिए। होली पर सावधान, त्योहार के रंग में भंग करने के लिए मिलावटखोरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देश के हर हिस्से में मुनाफे के लिए मिलावटखोर आपकी जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं। मुरादाबाद शहर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। छापे में बड़ी मात्रा में नकली मावे और मिठाइयों के सैंपल जब्त किए गए। खोए में मिलावट की बहुत शिकायतें आ रही थी, तो उसी को देखते हुए आज जो है छापेमारी करके खोया बरामद किया गया। करीब करीब 8-10 डलियों में खोया यहाँ पे बरामद किया। कुछ लोग खोए को अपना छोड़ के भाग गए। उन्होंने जो है मिलावट, इसको हमने जब चेक किया तो इसमें जो है मिलावट की संभावना पाई। मुरादाबाद जैसा ही हाल गोरखपुर का भी था। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई हिस्सों से मिलावटी मावे की बड़ी खेप जब्त की। शहर में 4 दिन के अंदर करीब 2000 किलो नकली मावा जब्त किया गया। छापे की खबर से अफरा तफरी मची तो मिलावटखोर करीब 5 क्विंटल मिलावटी मावा छोड़कर फरार हो गए। इस जहरीले मावे को होली के मौके पर मिठाइयों में मिलाने की तैयारी थी। हमारे मानवता के दुश्मन मिलावटखोर जो है ये नकली मिठाइयाँ, नकली मावे बना के हमारा जो है शारीरिक रूप से शोषण कर रहे हैं। ये हमारा नहीं, पूरी मानवता के दुश्मन है। इनको शासन की तरफ से जितना भी मैक्सिमम दंड मिले वो कम है। वाराणसी में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों की टीम शहर में निकली तो मिलावटखोर अलर्ट हो गए। जिला प्रशासन की टीम ने जब शहर की खोया मंडी में छापा मारा तो 12 खोया व्यापारी अपना कई क्विंटल मावा छोड़कर फरार हो गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 नमूनों को जांच के लिए भेज दिया। होली के त्योहार के दृष्टिगत काफी मांग बढ़ जाती है मिल्क प्रोडक्ट की, तो उसी के तहत मिलावट की संभावना रहती है, जिसके कारण आज हम लोगों ने छापेमारी किया है और सैंपल इकट्ठा किए हैं। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए मेरठ में भी छापामार अभियान चलाया गया। भारी लाव लश्कर के साथ अधिकारी शहर की सड़कों पर उतरे और मिठाइयों के साथ साथ घी के भी सैंपल जब्त किए। धर्म की नगरी में भी खूब हो रहा है मिलावट का धर्म। मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए जब छापामार अभियान चलाया गया तो मिलावटखोर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। ऋषिकुल चौराहे के पास चेकिंग के दौरान मिलावटखोर कई क्विंटल मावा छोड़कर भाग गए। ये सभी मावा उन मिठाइयों में मिलाया जाना था जिन्हें होली पर आप घर लाने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से मिलावटखोरों का बड़ा मिशन नाकाम हो गया। लेकिन फिर भी हम आपको सावधान कर रहे हैं कि अगर आपको है अपनी सेहत से प्यार तो होली पर मिठाई तो खाएं, लेकिन जांच पड़ताल के बाद। टीम न्यूज नेशन।
तो ये हमने आपको दिखाया किस तरीके से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, हमने उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर भी देखा कि कैसे वहां पर मिलावटी मिठाई मिल रही है। अब आपसे हम बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर वालिया मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दूध को लेकर और दूध के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर बहुत संजीदगी बरती जा रही है। डॉक्टर वालिया, हम आपके लिए ये रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। यही लैब टेस्टिंग अभी हमारे दफ्तर में ही हम लोगों ने लैब टेस्टिंग की और रमेश ने उन सहयोगियों के साथ लैब टेस्टिंग की दूध की, और दूध में भी जो मिलावट सामने आ रही है वो भी आपके सामने। डॉक्टर वालिया, हम चाहेंगे कि इसमें आपका समर्थन भी हमें मिले और ये तमाम रिपोर्ट्स हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे ताकि आपके महकमे से कोई उचित कार्रवाई जरूर की जाए। आप जरूर देखिएगा इसको। देखिए पहले ये रिपोर्ट। और जो सबसे ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं वो है दूध। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में दूध का इस्तेमाल होता है, लेकिन दूध में भी होती है मिलावट। अमूमन पानी की मिलावट तो जगजाहिर है, लेकिन इसमें कई खतरनाक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। स्नेहा आपको बताएंगे दूध में क्या क्या मिलावट होती है। स्नेहा, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, दूध में भी कई प्रकार की मिलावटें होती हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा मिलाया जाता है, उसमें भी डिटर्जेंट मिलाया जाता है, यूरिया का भी प्रयोग किया जाता है, कई सारे अलग और चीजें हैं जो कि इसमें मिलाई जाती हैं। हम यहाँ पे अभी आपको कॉस्टिक सोडा यदि मिला होगा दूध में तो वो कैसा रंग देगा आपके केमिकल डालने पे, ये हम अभी आपको बताएंगे। तो ये जो है ये प्योर दूध का इस्तेमाल यहां पर कर रही हैं, और उसके बाद अगर ये रंग बदलता है, जैसा कि स्नेहा आपको बताएंगे कि अगर ये रंग बदलता है तो इसका मतलब इसमें बड़े पैमाने पे मिलावट हुई है। इसमें दूध का थोड़ा सा आप सैंपल लीजिए, लगभग 5 ml काफी होगा। इस सैंपल में आप थोड़ा सा इथेनॉल या अल्कोहल कह लीजिए, जो कि मार्केट में केमिकल शॉप से ही लीजिए इसको, जो केमिकली बनाया जाता है, इसकी प्रोसेस दूसरी होती है। आप इस अल्कोहल को लीजिए, इसकी 1 से 2 ml इसमें डालिए दूध में। इसके बाद ये रोजेलिक एसिड नाम का एक केमिकल है, इसका आप 2 से 3 ड्रॉप इसमें डालिए दूध में। यदि ये पिंक कलर या रेड पिंक कलर का कलर देता है तो इसका मतलब है कि इसमें कॉस्टिक सोडा का प्रयोग किया गया है। इस दूध में जैसा आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा इसने पिंकिश रेड कलर दिया है, इसका मतलब ये है कि इसमें कॉस्टिक सोडा का प्रयोग किया गया है। जी, अगर घर पे अगर करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा दूध का उपभोग हम लोग करते हैं घर में, अगर हमारे दर्शकों को ये जानना है कि जो दूधिया आता है वो क्या मिलावट करके तो नहीं आता, उसको कैसे हम तय करेंगे? जी बिल्कुल, ये कुछ केमिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आप ये ले सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो किसी फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी से आप इसको टेस्ट करा सकते हैं, यदि इसका इफेक्ट कई दिनों तक रह रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें मिलावट आ रही है। आपके चैनल के दर्शकों के लिए हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपकी तरफ से कोई आता है आपका नाम लेके, तो हम उसके लिए ये मुफ्त में टेस्टिंग करेंगे और उनको ये बताएंगे कि क्या उनके दूध में या खोए में कोई मिलावट तो नहीं है। जी, तो शुक्रिया स्नेहा, इन तमाम जानकारी के लिए आपने हमारे दर्शकों को मुहैया कराई। लिहाजा त्योहारों से पहले आपको चौकन्ना रहने की जरूरत है। कहीं आप अनजानी गलती करके आकर्षण में आकर इस तरह दूध का सेवन ना कर ले, मावे का सेवन ना कर ले या मिठाइयों का सेवन ना कर ले, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सिर्फ आपको चौकन्ना करने के लिए हमने किया है ये मिलावट का टेस्ट। वालिया साहब, जो दूध का टेस्ट अभी हम लोगों ने अपने स्टूडियो में किया, जाहिर सी बात है ये किसी मदर डेयरी या फिर अमूल का दूध नहीं है, ये वो है दूध जो कि आमतौर पे लोग घर पे लेते हैं ग्वालों से, या इस तरह का दूध है ये, लेकिन उसमें भी इस तरह की मिलावट है। क्या इस पर भी रेगुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? ये तो दिल्ली में ही खरीदा गया दूध है। देखिए, मैंने आपको कहा कि जो हमने मिल्क की स्पेशल ड्राइव करी थी उसमें 250 के करीब सैंपल जो है उठवाए थे। उसके अंदर जितने पैक्ड मिल्क आते हैं उनके भी सैंपल थे, जो लूज मिल्क हैं उसके भी सैंपल थे, और जो बाहर से जो दूध आता है उसके भी सैंपल उठवाए गए थे। उसके अंदर हम लोगों को कभी डिटर्जेंट नहीं मिला है। ये जरूर है कि पानी की मिलावट जो है पाई गई है कि दूध जो है वो सब स्टैंडर्ड होता है। लेकिन ये जो सैंपल अभी हमने जो स्टूडियो में टेस्ट किया है, इसमें कॉस्टिक सोडा और साथ ही साथ डिटर्जेंट की मिलावट सामने आई है, और ये वो दूध है जो कि दरअसल स्टैंडर्डाइज्ड बाजार से नहीं लिया गया। ये आपका वो जो घर पर दूध देने वाला आता है, दूध देने वाला व्यक्ति, वो उसने दिया है ये दूध, और ऐसा दूध पीने वाले कम से कम दिल्ली में करीब 40% आबादी है। इसके लिए जो है, जैसे ये मैडम जो है जो आपके सामने टेस्ट कर रही हैं जी, हम इनको अपने लैब में इनवाइट कर सकते हैं और आप लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं जी। हम सब लोग जो है दोनों तरीके से सैंपल टेस्ट करके एग्जामिन कर सकते हैं कि जिससे कि
लोगों में और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। बिल्कुल वालिया साहब, क्यों नहीं बड़े बड़े इश्तेहार हम अखबारों में देखते हैं कि सरकार की ये उपलब्धि रही, सरकार की तमाम उपलब्धियां रही। आप जितना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस मामले में लेते हैं, इस पूरे मामले में लेते हैं, क्यों नहीं वो इश्तेहार में आता ताकि लोगों को एक डर बना रहे? क्योंकि अभी तक तो ये पता ही नहीं लगता कि अगर आपने रेड की है या किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की है। अमूमन हमने देखा कि सरकार से सवाल पूछा जाता है, वो आंकड़ों में जवाब दे देती। आप इश्तेहार में निकालिए कि अगर इस तरह के कारनामे कोई पकड़ा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ताकि एक भय पैदा हो इन लोगों के बीच में। ये इख्तियार भी दिए जाते हैं और हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, और जब मंथली मीटिंग करते हैं तो उसकी प्रेस रिलीज भी दी जाती है, बाकायदा पेपर्स में प्रिंट भी होता है कि इतने सैंपल उठाए गए, उसमें से इतने फेल हुए, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। चलिए, हमारे साथ एक हमारे दर्शक हैं अभी, नितिन परिहार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वालिया साहब आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। परिहार जी पूछिए। जी देखिए, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, होली हो या दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो जी, मिलावट फेस्टिवल से पहले ही चालू हो जाती है, लेकिन इसके लिए सरकार को हाई अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मिलावट से जिस तरह से नुकसान होता है, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि फेस्टिवल से पहले जो मिलावट चालू हो जाती है उसको बंद करवाया जाए, जगह जगह पे छापे मरवाए जाए और इनके सैंपल्स लिए जाए, ताकि ये अभी जो हो रहा है वो आगे ना हो पाए। लेकिन सरकार इसमें जब हाई अलर्ट नहीं होती, सरकार कुछ नहीं करती है, तो फिर ये मिलावटखोर भी क्या करेंगे? जब मिलावटखोरों के खिलाफ कोई कानून नहीं है, अगर सरकार सख्त से सख्त मिलावटखोरों के खिलाफ कोई कानून चलिए, तो आप भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। सूद साहब, हर कोई यही कहता दिख रहा है कि भाई मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके की दिक्कतें होती हैं लोगों को, कहना चाहूंगा। जी वालिया साहब, देखिए, हम लोग तो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज पूरे साल करते हैं, पूरे साल जो है सैंपल उठाते हैं जी, परंतु ये चीजें जो हैं सब, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, ये हाईलाइट उसी समय करता है जबकि फेस्टिवल सीजन होता है। हमारे ये नहीं है कि कोई हम बाकी साल जो है काम नहीं करते हैं या सैंपल नहीं उठाते हैं, हमारा ये रेगुलर एक्सरसाइज है और हर महीने जो है सैंपल उठाए जाते हैं। सर, आपकी कैपेसिटी कितनी है? आपकी लेबोरेटरी की कैपेसिटी कितनी है? वालिया साहब, लेबोरेटरी की कैपेसिटी, और जो आपने कहा कि साल भर काम होता है, मीडिया उसी समय उठाती है जब ये सब, दरअसल चीजों को आप देखें, जब भी मिठाई का कंजम्पशन बढ़ेगा तभी तो लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब आपको समझ में आता है कि मिठाई की कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं और उसमें मिलावट भी हो रही है, आप पैसे भी जबरदस्त देते हैं और मिलावट साथ में खाते हैं। अभी दिल्ली के अंदर जो है 7 लैब जो है वो NABL एक्रेडिटेड हैं और हमारी जो लैब है दिल्ली गवर्नमेंट की वो NABL एक्रेडिटेड लैब है, और जिसके अंदर जो है पूरी तरीके से सब एहतियात बरती जाती है और 3000 के करीब सैंपल जो है हम पूरे साल में ले लें या बाकायदा कुछ भी फल ले लें, उनमें भी मिलावट है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो समस्या आप लोग उठा रहे हैं, तो उम्मीद है इसका कोई विकल्प निकलेगा। नहीं, चलिए, अब खाने की बात तो हमने कर ही ली डॉक्टर साहब, लेकिन चलिए एक चीज और है जो कि होली के साथ बहुत ही साथ साथ जाती है। होली के समय 2 चीजें अहम होती हैं, या तो आप खान पान पे जबरदस्त जोर देते हैं या फिर रंगों पर बहुत जबरदस्त जोर देते हैं। इस पर कल भी हमने अपनी रिपोर्ट आपके सामने पेश की थी, आज भी हम एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहते हैं। होली के इस मौके पर जब आप रंगों का इस्तेमाल करते हैं तो पहले तो आप पानी बर्बाद करते हैं, जिसे लेकर खासी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कम से कम पूरे देश में कई ऐसी जगह है जहां पर अकाल है, और ऐसे में अगर आप पानी की बर्बादी कर रहे हैं तो वाकई में ये नाइंसाफी है। दूसरी चीज तो यह है कि आप जब होली में रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसमें जो मिलावट है वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और जो चीजें उसमें मिली हैं वो आपको दिमागी तौर पर भी बीमार कर सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर सूद से इस पर भी एक टिप्पणी लेते हैं। इस होली में रहें सावधान, दिल्ली के बाजारों में खतरनाक रंग, ये वो हकीकत है जो न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में सामने आई। होली से ठीक 48 घंटे पहले न्यूज नेशन के रिपोर्टर्स दिल्ली के बाजारों में बिकते रंगों की इन्वेस्टिगेशन पर निकले, और इस दौरान हर्पल रिपोर्टर्स के साथ केमिकल एक्सपर्ट्स की एक टीम थी जो बाजारों में बिक रहे रंगों के सैंपल इकट्ठा कर रही थी। इस दौरान हमने राजधानी दिल्ली के 5 बड़े बाजारों के सैंपल लिए। होली बस कुछ ही दिन दूर है और दिल्ली के तमाम बाजारों में तरह तरह के रंग बेचे जा रहे हैं, और इन रंगों में क्या मिला हुआ है इस बारे में कोई नहीं जानता। इन रंगों की सच्चाई जानने के लिए न्यूज नेशन ने एक मुहिम छेड़ी है। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, लाजपत नगर का टेस्ट। अपने रियलिटी चेक के दौरान न्यूज नेशन के रिपोर्टर
तेजश्री सबसे पहले पहुंची दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक लाजपत नगर में। होली के माहौल में पूरा लाजपत नगर रंग और गुलाल बेचने वाली दुकानों से अटा पड़ा था। न्यूज नेशन की टीम ने पूरे लाजपत नगर में लगी अलग अलग दुकानों पर जाकर रंगों को देखा और परखा, और टीम के साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ने लाजपत नगर में बिक रहे रंगों के सैंपल्स लिए। लाजपत नगर से रंग और गुलालों के सैंपल लेने के बाद इन्हें एक्सपर्ट्स की लैब में पहुंचाया गया, जहां हमारे रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान ने करवाया इनका टेस्ट। हाँ जी, ये कल हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए थे, इन सब के एनालिसिस रिपोर्ट से ये पता चला है कि ये मैक्सिमम कलर्स, इवन तक कि जो हर्बल ब्रांड्स भी थे उनमें भी काफ़ी कंटामिनेशन पाई गई है। जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, उनकी उसकी कॉम्पोजिशन काफ़ी पाई गई है और ये एक्सेप्टेबल रेंज से काफ़ी ज़्यादा है। लाजपत नगर से लिए गए रंगों के सैंपल इस टेस्ट में फेल हो गए। लाजपत नगर से लिए गए सैंपल्स की जांच में कॉपर की मात्रा 1002 ppm पाई गई, जबकि ये मात्रा सिर्फ 0.05 ppm होनी चाहिए थी। इसी तरह सीसे की मात्रा 30 ppm होनी चाहिए थी, लेकिन ये मात्रा निकली 1200 ppm। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, करोल बाग का टेस्ट। लाजपत नगर के बाद नंबर था दिल्ली के एक और बड़े बाजार करोल बाग का। करोल बाग में हमारी टीम ने कई रंगों के सैंपल इकट्ठे किए। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि करोल बाग जैसे बाजार में बिकने वाले अधिकतर रंग लोकल या बिना ब्रांड के थे। करोल बाग के रंगों की मिलावट का लेवल तो लाजपत नगर से भी ज्यादा था। करोल बाग से लिए गए रंगों के सैंपल में सिलिका की मात्रा 990 ppm पाई गई, जो सीमा से 790 ppm ज्यादा थी। इसी तरह इन सैंपल्स में 560 ppm पारा भी पाया गया, जबकि उसकी मात्रा सिर्फ 3 ppm होनी चाहिए थी। करोल बाग के सैंपल्स भी न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में फेल हो गए। न्यूज नेशन के इस रियलिटी चेक में दिल्ली का तीसरा बड़ा बाजार था सदर बाजार। सदर बाजार में रंगों के सैंपल्स को जब लैब में जांचा गया तो इनमें भी मिलावट पाई गई। सदर बाजार से लिए गए एक ब्रांडेड रंग के डिब्बे में सिलिका पारा सहित एल्यूमिनियम की मिलावट भी पाई गई। इन सैंपल्स में एल्यूमिनियम की मात्रा 5546 ppm पाई गई, जबकि ये मात्रा 0.05 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। सदर बाजार के सैंपल्स भी न्यूज नेशन के रियलिटी चेक में फेल हो गए। ये न्यूज नेशन के रियलिटी चेक का सिर्फ पहला हिस्सा था, जिसमें दिल्ली एनसीआर के 3 बड़े बाजारों में बिकने वाले रंग फेल हो गए। न्यूज नेशन के लिए दिल्ली से तेजश्री के साथ रुमानुल्लाह खान। और मेरे साथ 2 दर्शक बने हुए हैं। दिल्ली से मेरे साथ आरती हैं और पटियाला से मेरे साथ आरती शर्मा हैं, और शगुन मेरे साथ पटियाला से हैं। आरती शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। दिल्ली में जितने भी दूध वाले घुसते हैं उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, ताकि पकड़ने से वो भाग ना जाए, उनका एड्रेस पता तो मिल जाए। इलेक्शन कार्ड उनकी जेब में होना चाहिए। दूध सप्लायर जितने भी दिल्ली में घुसते हैं साइकिलों पर या मोटरसाइकिलों पर जी, तो उससे उनकी पकड़ तो हो जाए, आइडेंटिफिकेशन तो पता लगे उनका कहाँ से कौन आया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पटियाला से मेरे साथ शगुन जुड़ रही है। शगुन, हेलो जी, पूछिए। सर, मैं जो आप न्यूज नेशन की मुहिम आपने दिल्ली में दिखाई है जी, तो उसके दिखाने के बावजूद भी यहाँ पटियाला में सब कुछ एक्शन हो रहे हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री लेवल्स में भी आप बात कर रहे हैं, मिनिस्टर से एंड ऑफिशियल से, कस्टम से, उसके बाद भी सर ओपनली दिख रहा है, कोई रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ भी नहीं है पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे जो हमारे छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स हैं विद दैट आर टोटली फिल्ड अप बाय दीज वायरसेस इन द पेरेंट्स एंड दिस ऑल बिकॉज ऑफ मेवा। पर गवर्नमेंट भी इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले रही है और हर साल ये न्यूज नेशन पे या चैनल पे दिखाया जाता है, पर हमारे जैसे पटियाला जैसे छोटे शहर में कोई एक्शन नहीं ले गया आज तक। जी बिल्कुल। तो सवाल यही है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो ये जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे ए.के. वालिया साहब, उस एक्ट में ये लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके, सेल से लेके, स्टोरेज से लेके, इंपोर्ट से लेके सब जगह आप चेक करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए ना, हमने ये कलर्स का जो पूरा वो दिखाया, ये कैसे मैन्युफैक्चरर हो रहा था, मार्केट में आया, बिक रहा है, कहाँ कोई रोकने वाला है। आपको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं भागीदारी निभानी होगी, क्योंकि वालिया साहब कह रहे थे हम रेड मारते हैं, जबकि हम लोगों की भागीदारी के बिना मुझे नहीं लगता ये कुछ सक्सेसफुल हो सकता है पूरा इनका जो पूरा मिशन है। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम सामने आएंगे, लोग जब जागरूक होंगे, लोगों को पता लगेगा कि वाकई इतनी मिलावट है, इतने खतरनाक रंग हो सकते हैं, मिठाइयां सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं, तो हमारी सरकार भी और ज्यादा सचेत होगी और ज्यादा एक्शन लिए जाएंगे
उम्मीद है फ्यूचर सुहावना होगा। बिल्कुल डॉक्टर सूद, अभी हमने जो रिपोर्ट दिखाई, जो रंगों में मिलावट और वो लोगों की सेहत पर कितना असर डालती है, ये जो रंगों का इस्तेमाल होता है, हर्बल रंग आज कल बाजार में इतने बिक रहे हैं और हर कोई इसे खरीदता है। उसकी टेस्टिंग भी जब आप करें तो पाया जाता है कि उसमें भी मिलावट बहुत जबरदस्त तरीके से है। तो इसका बचाव का भी कोई रास्ता है? देखिए, जितने भी ये कलर होते हैं इसमें दो तरह के नुकसान होते हैं। एक तो लोकल इरिटेंट होते हैं स्किन के ऊपर, जितने भी मेटल्स इसके साथ लगे होते हैं, लेड लगा है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, आर्सेनिक है, ये स्किन को इरिटेट करते हैं, स्पेशली उन लोगों को ज्यादा जिनको एलर्जी की संभावना है या जिनको एक्जिमा है। इनसे बचाव के लिए एक तो रंगों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जो बिल्कुल सर्वविदित है। दूसरा, अगर आप सनस्क्रीन लोशन अपने चेहरे पे लगा लें, सनस्क्रीन लोशन लगाए या मॉइस्चराइजर लगा के पहले से जाएं, जिस एरिया में आपको लगता है कि मेरा चेहरा रंगा जाएगा या पूरा बदन या पूरा हाथ या शरीर, जो भी हिस्सा है उनमें ये दो चीजें लगा ली जाएं, सनस्क्रीन लोशन, तो उससे वो जो भी रंग है वो डायरेक्ट आपके स्किन पे नहीं लगेगा, एक बीच की उसको कवरिंग मिल जाएगी और स्किन का बचाव संभव। बिल्कुल सूद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए भी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये मामला सिर्फ उतने तक सीमित नहीं है। रंगों की कालाबाजारी और यूं कहें कि रंगों में जो मिलावट है उसको लेकर एक और रिपोर्ट हम अभी आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने तमाम दर्शकों के सामने एक गुजारिश करना चाहेंगे। सबसे पहला तो इस होली पर कोशिश कीजिए कि आप पानी को बर्बाद न करें, सबसे बड़ी चीज तो यही होगी। और दूसरी बात ये कि अगर रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधानी से कीजिए, वरना आपकी सेहत खराब होगी। और मिठाई खाने से तो ऐसे भी सेहत खराब होती है, कम खाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले जरा ये देख लीजिए रंगों पर हमारी दूसरी रिपोर्ट। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, पहाड़गंज का टेस्ट। पहाड़गंज के बाजार का हाल भी करोलबाग के बाजार जैसा ही था। जब हमारी टीम पहाड़गंज के बाजार में पहुंची तो वहां भी ब्रांडेड रंग ना के बराबर ही बिकते दिखे। यहाँ के हालात का जायजा लेने के बाद हमारे रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम ने सैंपल लेने शुरू कर दिए। ये कोई कंपनी का है या ऐसे ही है? कंपनी का है ना सर। अच्छा, ये भी दे दो एक। पहाड़गंज के बाजार से न्यूज नेशन की टीम ने कई तरह के रंग के सैंपल लिए थे। इन रंगों में दो तत्व ज्यादा पाए गए, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा सिलिका की थी। पहाड़गंज के सैंपल्स में 1366 ppm सिलिका पाई गई, जबकि ये मात्रा 200 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह रंगों में कॉपर की संख्या 220 ppm पाई गई, जबकि कॉपर की मात्रा की सीमा सिर्फ 0.05 ppm होनी चाहिए। पहाड़गंज के सैंपल हमारे रियलिटी चेक में फेल हो गए। न्यूज नेशन का रियलिटी चेक, नोएडा का टेस्ट। दिल्ली से सटे नोएडा के रियलिटी चेक के हालात भी बाकी दिल्ली से जुदा नहीं थे। नोएडा से लिए गए सैंपल्स में सिलिका, ऑरामाइन और एल्यूमिनियम की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। नोएडा से लिए गए रंगों में सिलिका की मात्रा 1555 ppm थी, जो कि जरूरी मात्रा से 1355 ppm ज्यादा थी। इसी तरह ऑरामाइन नाम का केमिकल रंगों में सिर्फ 0.05 ppm होना चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा 557 ppm पाई गई और एल्यूमिनियम की मात्रा 780 ppm थी। नोएडा के सैंपल भी हमारे टेस्ट में फेल हो गए। दिल्ली एनसीआर में किया गया न्यूज नेशन का ये रियलिटी चेक साबित करता है कि होली के मौके पर बाजारों में जहरीले रंग खुलेआम बिक रहे हैं और ऐसे रंग होली खेलने वालों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली और एनसीआर के 5 बड़े बाजारों से होली के रंगों के सैंपल्स उठाए। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद थे। इन सैंपल्स की जांच जब हमने लेबोरेटरी में कराई तो ये तमाम सैंपल्स फेल हो गए। ये सभी रंग त्वचा और सेहत के लिए बेहद खतरनाक निकले। सहयोगी तेजश्री के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली।